अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा वाक़या बताऊंगा जिससे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक इमाम था जिनके 2 बेटियां और 1 बेटा था। ईद उल अज़हा के 5 दिन पहले की बात है, जबकि इमाम की बड़ी बेटी इमाम साहब के पास आती है और कहती है कि अब्बा जान, ईद के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी है, लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं लाया। इतना सुनना था, इमाम साहब का सर झुक जाता है। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर लेते हैं और बेटी को झूठी तसल्ली देते हैं कि अभी तो बहुत दिन बाकी है, हम कुछ एक दिन पहले नए कपड़े ले लेंगे। इतने में नमाज का वक्त होता है और इसी बहाने इमाम साहब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले जाते हैं। ईद के कुछ दिन पहले जब इमाम साहब नमाज पढ़ के घर लौट जाते हैं तो दोनों बेटी अपने पर्चे बनाए हुए बैठते हैं, इमाम साहब का इंतज़ार करते हैं, अपने अब्बा जान का इंतज़ार करते हैं। जब इमाम साहब घर लौटते हैं तो इमाम साहब अपने चारपाई पे बैठते हैं और छोटी बेटी जब इमाम साहब के पास आने लगती है तो बड़ी बेटी उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना पर्चा और उसका पर्चा उठाकर चटाई के नीचे छुपा देती है। और इमाम साहब ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। इमाम साहब जब घर आते हैं तो ये सोचकर आते हैं कि जब मेरी बेटी मुझसे कुछ मांगेगी तो मैं कह दूंगा कि ये ईद नए कपड़े लेने की नहीं, बल्कि ये ईद कुर्बानी देने की है। जब इमाम साहब कुछ कहना चाहते थे, इतने में वो बेटी बोलती है कि अब्बा जान, ये ईद तो कुर्बानी की है, ये ईद पर नए कपड़े नहीं लेते। ये देखकर इमाम साहब बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन एक बात यह है कि वो अपनी बेटी पर इतना फक्र करते हैं, इससे उनका सर बुलंद हो जाता है। फिर इमाम साहब कुछ बहाने से अपने कमरे में चले जाते हैं। जब इमाम साहब अगले दिन मस्जिद जाकर घर लौटते हैं तो देखते हैं कि बड़ी बेटी कुछ पैसे जमा रही होती है और कुछ देर बाद वो पैसे इमाम साहब के हाथ में ला के देती है और कहती है ये है कि कल ईद है और भाई भी आपके साथ जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए आप इस पैसे से भाई के लिए कुछ ले आए, कुछ नए कपड़े ले आए। तो ये देखकर फिर से एक बार इमाम साहब के ऊपर शर्मिंदगी का पहाड़ टूट पड़ता है और एक साइड में वो एक गर्व महसूस करते हैं और फक्र से उनका सर बुलंद हो जाता है। अम्बा मुक्तदी ये नहीं सोचते कि इमाम साहब के बच्चों की क्या ख्वाहिशात होती है, क्या फीलिंग्स होती है। तनख्वाहें इतनी भी नहीं होती कि उनके घर के हालात सुधर जाए। अक्सर ऐसे हालात उनके घर में होते रहते हैं। चाहिए कि हम उनकी मदद करें, क्योंकि वो किसी और से मदद नहीं मांगते। हमें चाहिए कि हम उस इमाम की इज्जत करें जो हर दिन और रात हर नमाज में मोहल्ले की हिफाजत के लिए दुआ मांगता है। हमें उस इमाम का ख्याल रखना चाहिए जो हर 5 वक्त और ईद की नमाज हमें पढ़ाता है। हमें चाहिए कि हम उन लोगों पर फोकस करें जिनको हमारी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम कुर्बानी इसलिए दें क्योंकि इससे अल्लाह राज़ी हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं
जो दिखावे के लिए कुर्बानी देते हैं। और आपको एक बात बताता चलूं, हम कुर्बानी का गोश्त उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनके कुर्बानी का गोश्त हमें पिछले साल मिला है, बल्कि हम ये नहीं देखते कि ये असल में इस गोश्त की किसे जरूरत है। आपको एक बात बता दूं, हमारे कौम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस ईद का 1 साल से इंतजार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साल भर में गोश्त नहीं खाते। तो हमें चाहिए कि हम उन तक अपने कुर्बानी के गोश्त को पहुंचाए। बस इस ईद में आपको इतना ही मैसेज पहुंचाना था। इजाजत चाहूंगा आपसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।